वेस्ट इंडीज़ क्रिकेट की मैं कोशिश हमेशा यही होती है और उम्मीद होती है कि वेस्ट इंडीज़ क्रिकेट जो है अब कुछ बेहतरी की तरफ जाएगा। हमेशा कोशिश करते हैं वो कि अपने कुछ न्यू चेंजेस लेकर आएँ, रूल्स लेकर आएँ कुछ, और प्लेयर्स को चेंज करते हैं। लेकिन निज़ाम बदल रहा है भाईजान, ज़माना बदल रहा है, हम लोग बूढ़े हो रहे हैं और क्रिकेट बदल रहा है, खिलाड़ी बदल रहे हैं, शक्लें बदल रही हैं, लेकिन वेस्ट इंडीज़ क्रिकेट के हालात नहीं बदल रहे। मैं आज की बात नहीं कर रहा, अगर आप पिछले 10-12 साल देख लो यार, तो समझ में नहीं आती कि क्या रीज़न क्या है। मैंने बड़ी कोशिश की पहले कि यार थोड़ा सा इसको देखूं, बिकॉज देखो जो नई जनरेशन है ना, वो वेस्ट इंडीज़ को शायद कीनिया, जिम्बाब्वे, स्कॉटलैंड, आयरलैंड की तरह समझती होगी कि यार ये तो छोटी सी टीम है, लेकिन उनको हिस्ट्री का नहीं पता। अगर हिस्ट्री की हम बात करें ना इनकी, तो यार आप ये समझ लो ये क्रिकेट के ना, लाइक ये क्रिकेट में इनकी मिसाल ऐसी थी जैसे पूरी दुनिया में यूके की थी। यानी कि यूनाइटेड किंगडम जो था उसने अर्ली 90s के अंदर पूरी दुनिया पे कंकर किया हुआ था। ठीक है, क्रिकेट की बात नहीं कर रहा, ओवरऑल बात कर रहा हूँ। और उसमें हमने जो किताबों में पढ़ा है और जो हमने लाइक रिसर्च भी की है थोड़ी सी, तो उसमें यही आता था कि यार ये गोरे जो थे ना, इनकी हुकूमत पूरी दुनिया में थी। और इनका सूरज जो है, वो एक मुहावरा चला हुआ है कि इनकी एम्पायर पे सूरज ग़रूब नहीं होता था, यानी कि जिधर भी सूरज तलू होता था तो उधर इनकी हुकूमत होती थी। तो दे रूल्ड द वर्ल्ड लाइक दिस, के दे वर द किंग्स, एंड उन्होंने बड़ा अच्छा रूल किया था। और मैं इस बात को मानता हूँ अभी भी। दे रूल्ड बरे सगीर, जिसे हम पाको हिंद कहते हैं, जब पाकिस्तान और इंडिया बाद में बांग्लादेश बन गया, दे रूल्ड दिस रीजन वेरी वेल। मैं ये मानता हूँ, मेरा ये मानना है। हाँ, अगर आज़ादी हमें प्यारी ना होती तो शायद हम अभी यही कहते हैं कि जो गवर्नेंस थी वो उन्हीं की हमें चाहिए थी, क्योंकि वहाँ पर देर वर सम रूल्स। ठीक है, वो रूल्स बाइसनेस होती थी। ठीक है, वो बातों में नहीं जा रहा, लेकिन इन शॉर्ट बात करते हैं कि वहाँ पर उन्होंने दुनिया को रूल किया था। अब सेम अगर हम लोग यंग जनरेशन को बताएं ना कि मेरे भाई सेम जो है वो वेस्ट इंडीज़ क्रिकेट ने, वेस्ट इंडीज़ बोर्ड ने, वेस्ट इंडीज़ की टीम ने क्रिकेट को ऐसे रूल किया हुआ था। और जिस ज़माने में हेलमेट नहीं होते थे, विकेट्स कवर्ड नहीं होती थी, बस ऐसे ही बारिश हुई, कुछ हुआ, वो वजन मैच खेलने आ गए अगले दिन। और उस ज़माने में जब क्रिकेट वाज स्टार्टिंग, जब स्टार्ट हुई थी, तो इनको काली आंधी कहा जाता था पाकिस्तानी और इंडियन की ज़ुबानों में ना, हिंदी में इनको काली आंधी कहा जाता था कि भजन ये तो नहीं छोड़ते। इनके भजन बॉलरों के कद 6-6 फुट होते थे, इनने बड़े बड़े हाथे ना दे। ठीक है जी, और बॉल इनके सामने खिलौना लग रही होती थी, ये बॉल करवाते थे और ये मारते भी मुंह से ही। ठीक है, आप वेव रिचर्ड की स्टोरी सुनिए वसीम अकरम से। ठीक है, वो हेलमेट नहीं पहनता था, इतने बड़े फास्ट बॉलर उस ज़माने में भी होते थे। डेनिस लिली होता था, वसीम अकरम होता था, वकार यूनिस होता था, उसके बाद इमरान खान होता था, कपिल देव होता था। बड़े बड़े फास्ट बॉलर होते थे भाई उस ज़माने में। वो नहीं था पहनता हेलमेट, नहीं मार नहीं पा रहा, मारता पुल शॉट था। मैंने कितने ऑस्ट्रेलिया के मैचेस देखे, ऑस्ट्रेलियंस वर वेरी एरोगेंट क्रिकेट के अंदर, तो बहुत एरोगेंट है। और उस ज़माने में तो उससे ज़्यादा एरोगेंट है। तब तो इतने रूल्स नहीं था होते क्रिकेट में कि भाई तमीज़ से रहना है, जेंटलमैन क्रिकेट तब नहीं था इतना होती है, करते थे, एग्रेशन होता था। तो ऑस्ट्रेलियंस तो जान के वो आता था, बाउंसर मारते थे, और वो फिर हेलमेट नहीं था पहन के, तो पुल मार रहा होता था इनको। आप जाके देखो उसी क्लिप ना कि वेव रिचर्ड कौन था। तो ये तो बच्चे हैं आजकल के यार क्रिकेट के। क्रिकेट बहुत आसान हो गई। उस ज़माने में तो बल्ला ऐसा होता था कि भजन बंदा को मुझे शिकन से जाता होता। अब तो टाइमिंग ऐसी है, स्प्रिंग है, पता नहीं क्या क्या लगाया हुआ उन्होंने, वेट इतना ये है। तो आजकल के क्रिकेटर्स दे आर नथिंग टू बी वेरी ऑनेस्ट इन फ्रंट ऑफ वेव रिचर्ड्स, वेद मियांदाद, सुनील गावस्कर। ये बड़े बड़े क्रिकेटर्स होते थे जनाब। इनका तो मैं कहता हूँ कि रिकी पॉन्टिंग हो गया, इनके तो नाम ही बहुत बड़े थे। ये तो कुछ भी नहीं, टू बी वेरी ऑनेस्ट। ये मैच इतने खेल जाते हैं भजन कि आप जो है वहाँ पे परफॉर्मेंस कर ही जाओगे। जैसी पिच इनको मिलती है उनको तो मिली कभी नहीं है, जो बॉलर उनको मिले। इनको किसी ने शुएब अख्तर को खेला है यहाँ पर, जो बैठे में मॉडर्न ग्रेड बन के, पूछिए ज़रा इनसे आप 2 मिनट में, शुएब अख्तर वो कौन था? वसीम अकरम को खेला जो ऐसे, मैं कहता हूँ 1 ओवर में 10 स्कोर नहीं, 6 स्कोर नहीं था उन्हें दे रहा होता। आपने वो न्यूजीलैंड का मैच नहीं देखा जो उसने क्या उसको नचा कर रखा है न्यूजीलैंड के अंदर। वकार वसीम आए हैं, मैच साइड पर चले, 250 चेस करनी थी, 200 तक एक ही आउट था, उड़ा के रख दिया न्यूजीलैंड को। वजन वो ज़माना ही डिफरेंट था। वसीम अकरम होता था, इमरान खान होता था, कपिल देव, वो बॉलर ही डिफरेंट थे। डोनाल्ड एनेट था, वो बॉलर बहुत बड़े बड़े बॉलर से। डेल स्टेन चलो नई जनरेशन की पैदावार समझ लें आप, लेकिन मैं पुराने ज़माने की बात कर रहा हूँ। ये तो खा जाते थे आपको। कभी आपने देखा नहीं कि वसीम अकरम राहुल द्रविड़ जैसे बंदे को कैसे आउट कर रहा होता था यार, वो जैसे उसको बच्चों की तरह ट्रीट करते थे। इंडिया की तो हालत पतली हुई होती थी पाकिस्तान के सामने इमरान खान का। बल्कि एक वो है कमेंट है इसके ऊपर, इमरान खान कहता है भैया हम तो इंडिया कुछ समझते नहीं था होते। और टू बी वेरी ऑनेस्ट यही होता था यार, वन साइडेड मैच ये लोग हारते होते थे।
इमरान खान कहते हैं हमने पता नहीं किस ग्राउंड में 150 कर दी, इनसे 150 नहीं चेज हुई। तो यार वो चीज़ें क्या इन्होंने देखी हुई हैं, जो मॉडर्न ग्रेड्स बने हुए, इन्होंने तो पुराना ज़माना देखा नहीं। और वेव रिचर्ड पुल मारता होता तो बल्ला उसको देखा आपने क्या, द बैट, ठीक है डॉन ब्रैडमैन को मैंने भी नहीं देखा हुआ, लेकिन वेव रिचर्ड की कुछ ना कुछ तो हाईलाइट्स देखी हुई मैंने भी। तो वो चीज़ जो थी वो क्रिकेट वॉज डिफरेंट। उस बंदे ने जो क्रिकेट खेली हुई है, जो वेस्ट इंडीज़ ने क्रिकेट खेली हुई है, कोई कंपैरिजन ही नहीं है। और वो टीम, उस तरह की टीम जिसने इतने बड़े लेजेंड्स प्रोड्यूस किए, कॉर्डली वॉश जो है, क्लेव लॉयड, उसके बाद एम्ब्रोज, उसके बाद साइमंस, बहुत बड़े बड़े ब्रांड्स हैं यार उनके पास। एक बंदा नहीं था, पूरी पूरी टीम हदूश थी। एक वो इमरान खान कहता है कि यार अब हमारे पास 2 अग्रेसिव फास्ट बॉलर होते थे, 3 होते थे, इनके पास 5 थे, हम किस किस को डिफेंड करते, वो जिसको डिफेंड करने जानते सी वो तो बड़ा बॉलर होता सी। नई बॉल पे ये आता था, फिर वो आता था। तो वो इमरान खान के वर्ड है यार, ही वाज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम। इमरान खान को जो सेंस थी क्रिकेट की, द वे ही प्लेड क्रिकेट, वो तो और ही और था। अगर मैं कहता हूँ इमरान खान के ज़माने में, वसीम अकरम के ज़माने में, कपिल देव के ज़माने में, रवि शास्त्री, सारे इनके ज़माने में अगर सोशल मीडिया ऐसे होता तो यार ये तो जाइंट्स होते अपनी जो है दुनिया के। बट ये अनफॉर्चुनेटली उनको सोशल मीडिया नहीं मिला, और उसके आधे को भी नहीं जो प्लेयर पहुँचे हुए क्लास के अंदर और अपनी लेगेसी के अंदर, आप समझ रहे हैं, वो बहुत बड़े बड़े बने हुए हैं आज के ज़माने में। तो ये बता रहा हूँ मैं आपको सिर्फ कि वेस्ट इंडीज़ टीम वॉज डिफरेंट टीम, और उसका डाउनफॉल होते हुए देखना यार बड़ा बुरा लगता है यार, कि ये टीम जो कि जिसने मॉडर्न ग्रेड्स, लाइक उस ज़माने के ग्रेड्स प्रोड्यूस किए हुए थे दुनिया में, कहता हूँ कि मॉडर्न ग्रेड्स उसको अभी भी नहीं फेस कर पाएगी। मैं कहता हूँ अगर वो वेस्ट इंडीज़ की वो टीम आ जाए, आप जितनी मर्जी बड़ी टीम को यहाँ पे ले आए, इवन ऑस्ट्रेलिया की टीम को ले आए जो आप कहते हो माइटी ऑजीज, उनको भी ले आए, तो देव कैन नेवर चेज फेस दोज टाइप ऑफ बॉलर्स एंड द अग्रेशन दे डू हैव। तो इसलिए थोड़ा बुरा लगता है कि यार इतनी बड़ी टीम को कैसे डाउनफॉल आ गया। अभी भी ये नहीं कि डाउनफॉल अभी आया, तो ये नहीं है कि जी डाउनफॉल आया हुआ है तो आप जो है वो दोबारा उठ नहीं सकते। वो बिल्कुल उठे भी हैं, उनके प्लेयर्स बन रहे हैं, लेकिन लीग क्रिकेट ने इतना काम ख़राब कर दिया, दिमाग ख़राब कर दिया कि वो नहीं कुछ कर पा रहे। दूसरी मैं आपको मेन मुझे वजह बताता हूँ, जो मैंने भी थोड़ी स्टडी की है। जो मेन वजह वो ये है कि यार वहाँ पर ना कुछ जैसे पाकिस्तान की मैं एग्जांपल देता हूँ, बेहतर समझ में आएगी, जो मैंने स्टडी किया है और मुझे किसी ने बताया, मैं कोई ऑथेंटिकेशन नहीं दे रहा इसके ऊपर, लेकिन मेरे लिहाज से यही रीज़न हो सकती है। या जैसे पाकिस्तान में एक कोटा रख दो कि लाहौर के लड़के इतने आएंगे, पंजाब के इतने आएंगे, सिंध के इतने आएंगे, और कराची के इतने लोग आ जाएंगे, फिर KPK के लोग इतने आ जाएंगे, और बलोचिस्तान के इतने लोग आ जाएंगे, और गिलगित बल्तिस्तान के इतने लोग टीम में रखना मस्ट है प्लेइंग 11 में। वहाँ पर भी ये कोटा सिस्टम चल रहा है। अब एक बंदा है लाहौर के, मिसाल के तौर पे आए, मैं भी ये कहता हूँ कराची अगर 11 प्लेयर रिजर्व करते हो, कराची से खिला दो यार। ये कराची भी तो पाकिस्तान है ना, क्या मतलब कराची पाकिस्तान नहीं है? अगर लाहौर के सारे 11 के 11 लड़के डिजर्व करते हैं, तो ये चीज़ें पाकिस्तान क्रिकेट में भी होती हैं, लेकिन टू सम एक्सटेंट। ठीक है, अगर ये चीज़ बढ़ रही है तो काम ख़राब है। तो इन लोगों को कोशिश यही करनी चाहिए कि थोड़ा चीज़ों को मैनेज करके चलें, और अगर वहाँ पर ये चीज़ों को कंट्रोल करें किसी भी तरीके से, और अगर वहाँ के प्लेयर सारे के सारे एक ही इलाके के हैं और सारे डिजर्विंग हैं, जो अच्छे प्लेयर्स हैं, उनको खिलाओ आप प्लेइंग 11 के अंदर, तो मेरे लिहाज से ये चीज़ें, कोटा सिस्टम बहुत है। दूसरा उनका बोर्ड बहुत वीक हो रहा है, दे आर नॉट गेटिंग इनफ मनी। सुनील नारायण ने कब से रिटायरमेंट दी हुई है, अभी तक खेल रहा है। ठीक है, हाँ, एक एक बंदा जो इनसे लॉयल आया ना इस एरा में, वो था डेरन सैमी। ही वॉज टू मच लॉयल, एंड उसने लास्ट विक्ट्री स्पीच आपने वर्ल्ड कप की देखी होगी, उसने क्या स्पीच दी थी। वो शो करती है कि इनका बोर्ड इनको सपोर्ट नहीं कर रहा, लेकिन डेरन सेमी वांटेड टू सपोर्ट द वेस्ट इंडीज़ क्रिकेट बोर्ड, या वेस्ट इंडीज़ क्रिकेट को सपोर्ट करना चाहता। तो यार देखो, ब्रेन चार्ल्स लारा, अगर आप अभी आप बड़े हुए हैं, ठीक है, नाम सुना होगा आपने, मैंने तो उसकी बैटिंग देखी हुई है ना। शुएब अख्तर कहता है यार, वसीम अकरम कहता है मुझे समझ नहीं आती कैसे इसको बॉलिंग करूँ। वसीम अकरम कहता है यार ये तो एंडरसन हो गए, ये आजकल के जो बच्चे हैं जो वसीम अकरम रिकॉर्ड तोड़ के खुश हो रहे हैं, दे आर नथिंग इन फ्रंट ऑफ वसीम अकरम भाईजान। आपको पता ही नहीं वसीम अकरम कौन था, आपको पता है ही नहीं वकार यूनुस कौन था, आपको पता नहीं इमरान खान कौन था। ये देवर द, यार वो डिफरेंट लीग में से आते थे। इतने मैच अगर उन्होंने खेले होते ना मेरे भाई, तो वो तो उड़ा उड़ा के मारते इनको। और जिस बैट्समैन को आप लोग फेस कर रहे हो ना, बॉलर्स जो हैं, अगर वो टेम्परामेंट वाले बैट्समैन उनको मिलते हैं, वो तो मैं कहता हूँ 1000 विकेट लेके बैठे होते। हाँ, मैं मानता हूँ मुरलीधरन ने किया सब कुछ, उसने 800 विकेट्स लिए, डेट्स वेरी बिग अचीवमेंट। शेन वॉर्न की अचीवमेंट है, कुंबले की अचीवमेंट है, मुश्ताक अहमद की अचीवमेंट है, उसके बाद हमारा अब्दुल कादिर की अचीवमेंट है। लेकिन उस ज़माने में क्रिकेट ऐसा नहीं था। अब मुझे अब्दुल कादिर कहता है कि फ्लिपर में मुझे आउट नहीं मिलता, अगर आउट मिलता होता तो मेरी आज डबल से डबल विकेटें होती। तो देर आर समथिंग डिफरेंट। और अगर आप उस ज़माने के लोगों को कंपेयर नहीं कर सकते इनसे, यार वो बड़े टेक्निकली स्ट्रॉन्ग बंदे थे, वो क्रिकेट के लिए खेलते थे, पैसे के लिए नहीं खेलते थे। आजकल के लोग जो है पैसे के लिए खेलते हैं, क्रिकेट बाद में आता है।